फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था परसेप्चुअल प्रोसेस के बारे में। हमने कुछ पढ़ लिया था, विजुअल फील्ड प्रिंसिपल्स तक हमने पढ़ लिया था। उसके आगे का मैं इस पार्ट 2 में कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें वो हम पढ़ने वाले हैं परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्पेस होता क्या है एक्चुअल में। तो कोई भी चीज जिसके अंदर हम कोई भी मूवमेंट होते हुए देख रहे हैं, कोई भी फिगर देख रहे हैं, कोई भी चीज कहीं पे रखी हुई है जिस स्पेस के जिस चीज के अंदर, वो हमारे क्या कहलाता है? स्पेस कहलाता है। द विजुअल फील्ड ऑफ सरफेस इन विच थिंग्स एग्जिस्ट मूव और कैन बी प्लेस्ड इज कॉल्ड स्पेस। कोई भी वस्तु जहाँ पे एग्जिस्ट करती है, हम देख सकते हैं, उसको विजुलाइज कर सकते हैं और उसको प्लेस कर सकते हैं, वहां पे रख सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? स्पेस होता है। नेक्स्ट इसमें आता है कि स्पेस जो होता है उसकी 2D डायमेंशन और 3D डायमेंशन। बेसिकली स्पेस को जो होता है उसकी 2 डायमेंशन होती है, लेकिन जो हम विजुलाइज करते हैं वो हम करते हैं 3 डायमेंशन में उसको। जो हमारी स्पेस की जो डायमेंशन होती है वो कैसे होती है? अप एंड डाउन होती है। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट होती है, यही चीज होती है। ये होगी क्या? 2 डायमेंशन। ठीक है, लेकिन हम उसको विजुलाइज कैसे करते हैं? 3 डायमेंशन में हम उसको विजुलाइज करते हैं। 3 डायमेंशन कैसे हो गया? हम इसकी क्या देखेंगे? डेप्थ भी देखेंगे इसकी। ठीक है, डेप्थ भी देखेंगे, तो वो हो गया हमारा 3 डायमेंशन। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जब आपने देखा होगा आपकी जो मम्मी होती है, अगर आप ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहे हो, बल्कि फर्स्ट फ्लोर पे नहीं, सेकंड या थर्ड फ्लोर पे रह रहे हो, और गली में से कोई मतलब कि हॉकर्स होते हैं, या फिर कोई मतलब कि सब्जी वाला जा रहा है या फिर फ्रूट वाला जा रहा है, कोई भी जा रहा है, तो आपकी जो मम्मी होती है या फिर घर का कोई भी मेंबर ऊपर से क्या करता है? और उसको आवाज देता है। और वो आवाज की जो लाउडनेस होती है, जो पिच होती है, वो कैसी होगी? वो उतनी डेप्थ के अकॉर्डिंग कि वहां तक मेरी आवाज चली जाए, उतनी उसकी जो डेप्थ होगी, लाउडनेस होगी, वो उसके अकॉर्डिंग होगी कि सामने वाले पर्सन को मेरी आवाज सुनाई दे। नॉर्मली आपकी जो मम्मी होती है या घर वाले होते हैं, वो कैसे बात करते हैं? बड़े लो वॉल्यूम में, बड़े ही आराम से बात करते हैं कि सामने वाला पर्सन साथ में बैठा है वो सुन लेगा इजीली। लेकिन जब आप बाहर किसी पर्सन से बात कर रहे हो, जो कि आप ऊपर वाले फ्लोर पे और वो नीचे वाले फ्लोर पे, तो आपको जो पिच रखनी होगी, जो डेप्थ रखनी होगी, उसको डेप्थ को आपने विजुलाइज किया, फिर आपने इमेजिन करके अपनी जो पिच है वो लाउड कर ली। ठीक है, जिससे आपका जो वॉइस वगैरह है, वो वॉइस है वो पहुंच सके उस पर्सन तक। आप क्या कहना चाहते हो वो उसको पता चल सके। तो इसमें जो डेप्थ को परसीव करने के लिए 2 सोर्स है हमारे पास। ठीक है, जिनको हम क्यूज कहते हैं। क्यूज क्यों कहते हैं? जो दो सोर्सेस जिससे हम डेप्थ को परसेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। तो वो हमारे आते हैं मोनोक्यूलर क्यूज और बाइनोकुलर क्यूज। बाइनो का मतलब क्या है? 2 बोथ आइज से जिसको हम देख पा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे 2 आइज यूज हो रही हैं, बोथ आइज यूज हो रही है यहाँ पे। और मोनो में सिंगल आइज। ठीक है, सिंगल आइज से हम जिस चीज को देख पा रहे हैं, परसेप्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे किसकी? मोनोकुलर व्यूज के बारे में। ये हमारा होता है मोनोकुलर जो व्यूज होता है वो होता है हमारा 2D। ठीक है, इसको हम 2D भी बोल सकते हैं। इसमें जो पहली चीज आती है वो आता है कि हम किसी भी चीज को कैसे परसेप्ट करते हैं। उसकी कुछ मतलब कि वो दिए गए हैं, सोर्सेज दिए गए हैं, जैसे मोनोकुलर क्यूज दिए गए हैं, उसके बारे में हम एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो मोनोकुलर भी क्या क्या आता है? फर्स्ट आता है हमारा रिलेटिव साइज, किसी भी चीज का साइज। रिलेटिव साइज में अगर हम एग्जांपल लें, तो जो चीजें हम दूर होती हैं, जो छोटी दिखती हैं हमें, वो हमसे दूर होती है, और जो पास हमें विजुलाइज होती है, पास हमें दिखती है, वो चीजें बड़ी हम विजुलाइज करते हैं, वो चीजें बड़ी होती हैं। ठीक है, तो जो चीजें हमें छोटी दिखेंगी वो दूर होंगी। ठीक है, जो स्मॉल दिखेंगी वो हमसे क्या है? दूर है। फार अवे भी बोल सकते हो, दूर भी बोल सकते हो। ठीक है, और जो हमें पास दिख रही है वो बिग और लार्ज है, जो वो हमारे नियर है। ठीक है, उतनी ही पास है। नेक्स्ट आता है इसमें इंटरपोजिशन और ओवरलैपिंग। इंटरपोजिशन और ओवरलैपिंग। अब इसमें क्या चीजें आ जाती हैं? इसमें हमारी चीज आ जाती है कि जो चीजें हमें पूरी दिख रही हैं वो हमारे पास होंगी, और जो चीज हमें आधी अधूरी दिख रही है वो हमसे दूर होंगी।
जैसे कि अगर मैं आपको दो चीजें दिखाऊं, जैसे कि ये डस्टर है और ये नोटबुक है, अगर मैंने इसके ऊपर इसको ऐसे रख दिया तो ये क्या होगा, डस्टर आपको कंप्लीट दिख रहा है, मतलब ये आपके पास है, और नोटबुक का कुछ एरिया इस डस्टर ने कवर किया हुआ है, तो ये आपसे दूर है। ठीक है, तो यही चीज होती है इसमें, जो कंप्लीट फिगर आपको दिख रहा है, कंप्लीट दिख रही है जो चीज वो नियर है और पास है मतलब, और जो आधी अधूरी दिख रही है, ठीक है, हाफ और एरिया कवर बाय सम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, वो चीज हमारी होगी फार, दूर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इसमें जो प्रिंसिपल आता है वो हमारा आता है लीनियर पर्सपेक्टिव का। लीनियर पर्सपेक्टिव का, अब लीनियर पर्सपेक्टिव में क्या आ जाता है, लीनियर पर्सपेक्टिव में हमारा आता है कि दो चीजें सिमिलर हैं, सिमिलर डिस्टेंस पे हैं, तो वो हमें पास से तो उसमें डिस्टेंस दिखेगा, लेकिन जब हम उससे दूर चले जाएंगे या फिर वो चीज हमसे दूर हो जाएगी तो वो हमें डिस्टेंस नहीं दिखेगा, हमें ऐसा लगेगा कि वो दो चीजें मिल रही हैं। ठीक है, इसमें मैं एग्जांपल आपको बताना चाहूंगी, रेलवे ट्रैक का मैं एग्जांपल दूंगी इसमें। रेलवे ट्रैक में क्या होता है, पैरेलल होती है दो लाइन, जैसे कि आपको रेलवे ट्रैक होता कैसा है, होता तो ऐसा है अगर आप पास से देखोगे तो, लेकिन आप विजुलाइज करते हो जब आप उसको दूर से देखते हो तो वो आपको कैसा दिखेगा, ऐसी वो चीज दिखेगी। ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन आपको दिखता कैसा है, ऐसे। ठीक है, ऐसे दिखता है वो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लीनियर पर्सपेक्टिव, दो चीजें हैं वो लीनियर है, दो पैरेलल चीजें हैं, तो इसमें हमारे क्या आएगा, पैरेलल लाइंस आ सकती हैं इसमें, रेलवे ट्रैक आ सकता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें फोर्थ जो आता है वो आता है एरियल पर्सपेक्टिव। एरियल पर्सपेक्टिव में क्या होता है, जब कोई चीज आपको धुंधली दिख रही है, ब्लरी दिख रही है, इसका मतलब क्या है, वो चीज आपसे दूर है, लेकिन अगर आपको कोई चीज बहुत ही साफ नजर आ रही है तो इसका मतलब वो चीज आपके पास है। तो हमारे जो एयर के अंदर बहुत सारे डस्ट होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उससे हमें क्या पता चलता है, कोई चीज हमें ब्लर दिख रही है तो वो हमसे दूर है, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, एयर के पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो वो हमें ब्लरी दिखती है। तो ब्लरी वाली चीजें हमें क्या है, हमसे दूर है, फार अवे है, फर्दर है। ठीक है, फार अवे है कोई चीज, ठीक है, फार अवे ऑब्जेक्ट है, और क्लीन दिख रहा है तो, क्लियर दिख रहा है तो नियर है। ठीक है, ये चीज है। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है, नेक्स्ट इसमें आता है लाइट एंड शेड। इसमें आता है हमारा लाइट एंड शेड, शेड और शेडो भी बोल सकते हो, शेडो बोल सकते हो। ठीक है, तो जब हम हमारी लाइट किसी चीज पे, किसी ऑब्जेक्ट पे हमारी लाइट पड़ती है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, कोई हिस्सा हमारा हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, कोई हो जाएगा डार्क, ये चीज होती है। अब जो शेडो पड़ रही है उस चीज की, जैसे कि मान लो कि यहां आप खड़े हो, ठीक है, यहां सन है, सन है, ठीक है, आप लाइट वाले एरिया में खड़े हो, तो यहाँ से जो आपकी इसकी किरणें आ रही है, लाइट आ रही है, और जो इसकी शेडो पड़ेगी वो पड़ेगी कैसे, बहुत ही यहाँ पे लंबी पड़ जाएगी। ठीक है, यहाँ से जो शेडो पड़ेगी इसकी बहुत ही छोटी सी पड़ेगी, या फिर ना भी पड़े, बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो नहीं पड़ेगी, अगर थोड़ा सा इधर या उधर हुआ तो हल्की सी पड़ेगी, बहुत स्मॉल शेडो होगी। यहाँ पे होगा इवनिंग में तो यहाँ पे पड़ेगी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो शेडो आपकी पड़ रही है वो शेडो के अकॉर्डिंग आप क्या इमेजिन कर सकते हो कि कोई भी चीज आपसे कितनी डिस्टेंस पे है, कि शेडो लार्ज है तो वो फार है, ठीक है, दूर है आपसे। दोपहर के 12 बजे क्या होता है, सूर्य एकदम आपके सर पे आ जाता है, मतलब कि जब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है आपके बीच में और सूरज के बीच में, तो स्मॉल पड़ रही है आपकी शेडो, स्मॉल है, ठीक है, तो चीज आपकी नियर है सबसे। ठीक है, ये चीज आपको लाइट और शेडो से पता लगा सकते हो।
नेक्स्ट जो इसमें चीज आती है हमारी आती है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है रिलेटिव हाइट। 6 हमारा आता है रिलेटिव हाइट। तो रिलेटिव हाइट में हमारा क्या हो जाता है, जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि सेम हाइट के हैं, ठीक है, जैसे कि ये एक पोल है, ठीक है, और ये भी एक पोल है जो सेम हाइट का है, लेकिन ये वाला पोल आपको बड़ा दिख रहा है, ये वाला छोटे दिख रहा है, मतलब इसकी हाइट बड़ी दिख रही है, छोटी दिख रही है आपको, क्या हो जाएगा, जो जिसकी हाइट बड़ी दिख रही है वो नियर होगा और जिसकी छोटी दिख रही है वो फार होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है टेक्सचर ग्रेडियंट, जो 7 पॉइंट है वो हमारा आ जाएगा टेक्सचर ग्रेडियंट, ठीक है। टेक्सचर ग्रेडियंट में क्या हो जाएगा, कि जो दूर की चीजें हैं उसको आप क्वांटिटी वाइज, उसकी जो डेंसिटी होती है उसको क्वांटिटी वाइज आप ज्यादा देख पाते हो, जो पास की चीजें होती है उसको आप कम देख पाते हो। आपने देखा होगा, अगर मैं इस बोर्ड को अगर मैं ऐसे देख रही हूँ तो मेरे को कुछ ये वाला एरिया नजर आएगा बस, जिससे मैं कंसंट्रेट कर पाऊंगी या फिर जो चीजें मैं क्लियरली दिखेंगी, ठीक है। अगर मैं इसके इतनी पास जाऊंगी तो मेरे को सिर्फ ये वाला एरिया नजर आएगा, बट जितनी मैं इसके दूर होती जाऊंगी तो मैं पूरा बोर्ड इजिली देख पाऊंगी। जैसे मैं अपने कैमरे को अगर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ तो आपको शायद सिर्फ ये वाली डायमेंशन सॉरी ये वाला एरिया नजर आएगा, और अगर मैं इसको कैमरे को पीछे ले जाऊंगी तो आपको पूरा बोर्ड नजर आ रहा है ना। इसको हम बोलते हैं टेक्सचर ग्रेडियंट, ठीक है। जब कंप्लीट फिगर आपको नजर आ रही है तो मतलब वो दूर है, ठीक है, लेकिन अगर आपको छोटा सा पार्ट नजर आ रहा है, पार्ट्स नजर आ रहा है कुछ, तो वो नियर है, आप उस चीज के पास। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है मोशन पैरालैक्स। मोशन पैरालैक्स क्या होता है, कि जब कोई चीज मतलब कि हम ओवरलैप कर देते हैं किसी चीज को, जैसे कि मैंने बॉक्सेस बना दिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे बॉक्सेस बना दिए, ऐसे काफी सारे मतलब सेम डिस्टेंस पे मैंने ऐसे ऐसे बॉक्सेस बनाना है, इसको पूरा मतलब भर देना है, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस पे रखेंगे, सेम रेट पे रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमें क्या मोशन मतलब उसमें मूवमेंट नजर आएगी हमें। आपने कुछ पिक्चर्स देखी होंगी, नेट पे डाल के देखना, कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जिसमें हमें क्या दिखता है कि ये पर्सन ये जो पिक्चर है वो मूवमेंट हो रही है उसके अंदर चीजों की, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो सेम डिस्टेंस पे सेम चीजें होती हैं, ठीक है। हमें इसको हम ऐसे देखते रहते हैं तो हमें क्या होता है कि ये चीजें मूव हो रही है, ठीक है, ये चीजें मूव हो रही हैं, लेकिन होता क्या है ये चीजें मूव होती नहीं है, हमें ऐसा लगता है लेकिन ये मूवमेंट हो रही है, इसके अंदर ऐसा सर्कल हो रहा है, जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मोशन पैरालैक्स, कि उन चीजों में मूवमेंट होती नहीं है, मोशन होता नहीं है, लेकिन हमें उसमें दिखाई देती हैं वो चीजें, ठीक है, ये होती है मोशन पैरालैक्स। अब ये हमारा पार्ट हो गया, अब पढ़ रहे थे मोनोक्यूलर क्यू के बारे में, डेप्थ परसीविंग की मोनोक्यूलर क्यूज के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा जो इसमें आता है वो आता है हमारा बाइनोक्यूलर क्यू। अब बाइनोक्यूलर में हम पढ़ेंगे बाइनोक्यूलर क्यूज, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो हमें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रेटिनल और बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी आईज होती हैं वो हमारा जो माइंड होता है, हमारा हेड होता है, हेड में हमारी जो आईज होती है वो अलग अलग जगह प्लेस होती हैं। तो जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मान लो कि आपकी साइड में कोई ऑब्जेक्ट है या आपके सामने या फिर इधर की साइड में, तो वो आपको कैसे दिखेगा, उसकी इमेज जो होगी वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। आपने कभी देखा है कि आप अपनी लेफ्ट आइज क्लोज करके देखो, देन अपनी राइट वाली आइज क्लोज करके देखो, जो सेम ऑब्जेक्ट होगा वो आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे या फिर थोड़ा सा बड़ा या छोटा दिखेगा। ऐसा क्यों होता है कि वो जो आपकी जो आईज होती है वो अलग अलग डिस्टेंस पे होती है, अलग अलग रेटिनल इमेज बनाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी, कि बहुत आईज का आप यूज कर रहे हो, आपका रेटिना है जो अलग अलग फोकल पॉइंट बना रहा है दोनों आईज में। सेकंड इसमें आ जाता है हमारा कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या होता है कि जब आप मतलब कि अब इट इज जब आप कोई भी चीज अपने पास लेकर जाते हो तो आपकी जो आईज होती है वो दोनों इनवर्ड हो जाती हैं आपस में,
ठीक है। जितनी जैसे आप अपनी नोज को कभी देखो, नोज को आप देखोगे आपके आईज जो है वो आपके पास में हो जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। अगर आप दूर से देखोगे किसी ऑब्जेक्ट में, इसको यहाँ पे रख के देख रही हूँ तो मेरी आईज आपस में पास नहीं होंगी उतनी, लेकिन मैं इसको ऐसे ला रही हूँ तो मेरी आईज दोनों आपस में पास दिखेंगी। ये होती है कन्वर्जेंस, ठीक है। जब आपकी जो आईज होती है वो ज्यादा कन्वर्जेंस होती है, ज्यादा इनवर्ड हो जाती है। अगर मोर होंगी तो वो चीज नियर है, और अगर आईज इनवर्ड लेस होगा तो वो फार है, ठीक है। हम डिस्टेंस दैट को नाप सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें एकोमोडेशन। अकोमोडेशन, अब अकोमोडेशन में क्या आ जाता है आपका, इसके अंदर होता है कि हमारी जो आईज होती है उसके अंदर सिलियरी मसल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो लेंस की जो थिकनेस है वो उसको बढ़ा देती है। जब मसल्स पर दबाव पड़ता है, उन सिलियरी मसल्स पर दबाव पड़ता है, इसके अंदर कौन सी मसल्स होती है, सिलियरी मसल्स होती है। तो जब इन पे दबाव पड़ता है, मतलब कोई चीज इनके पास आएगी, बहुत ज्यादा नियर आ रही है तो उन पे दबाव पड़ेगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रेशर, जब प्रेशर पड़ता है इन पे तो ये लेंस की जो थिकनेस होती है, जो हमारा लेंस होता है आईज में, उसकी जो थिकनेस होती है उसको बढ़ा देती है, मोर हो जाते, मतलब ज्यादा थिक हो जाएगा तो मतलब वो चीज हमारी पास है हमसे, ठीक है, नियर है, ठीक है। और अगर लेंस जो है वो कम होगा, मतलब कि थिन है, ज्यादा मोटा नहीं है, तो इसका मतलब फार है, क्योंकि हमारे सिलियरी जो मसल्स है उनको प्रेशर कम पड़ रहा है उस चीज का, ठीक है। नेक्स्ट हमारी चीज जो इसमें आती है वो हमारे आते हैं परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज, ठीक है। ये हमारे इसका हो गया है। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है परसेप्शन के अंदर परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज। अब परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज में क्या होता है, कि हम किसी भी चीज को देख रहे हैं, वो पास है चाहे दूर है, लेकिन वो आपकी जो इमेज बन रही है वो सेम बन रही है उस ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपका दोस्त है, आपको दूर से हेलो कर रहा है, दूर से देख रहा है, तो आप उसको कैसे देख रहे हो, विजुअल कैसे कर रहे हो आप उसका, आपको छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या आप ये मान लोगे कि वो छोटा ही है, उसकी हाइट उतनी ही है, जब वो पास आएगा तो वो बड़ा दिखता है आपको, लेकिन आपके माइंड में उसकी एक इमेज बनी हुई है कि इसका साइज ये है, तो आप परसेप्शन जो आपका रहेगा जो वो सेम रहेगा आपका, उसमें बदलाव नहीं होगा, चाहे उसकी शेप बड़ी हुई दिखे आपको, चाहे उसका साइज छोटा दिखे। इसको हम बोलते हैं परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज, कि जो आपका इमेज है वो ऑब्जेक्ट के बारे में जो परसेप्शन है वो स्टेबल रहता है, चाहे विजुअल जो आपका वो बड़ा दिखे छोटा दिखे, शेप कैसी दिखे उसकी। अब इसमें फर्स्ट जो 3 तरह के आते हैं, उससे पहले हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट stays stable despite of changes in the stimulation of sensory receptor is called perceptual constancies। वो चीज होगी। अब इसके 3 टाइप के perceptual constancies हैं, ठीक है। ये 3 टाइप के हो सकते हैं, जो कॉन्स्टेंसीज हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं। जो फर्स्ट हमारी आती है वो आती है साइज कॉन्स्टेंसी, कि किसी भी चीज का साइज बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है, लेकिन आपको उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसमें मैंने आपका एग्जांपल दिया है आपके फ्रेंड का, दूर से देख रहे हो, पास से देख रहे हो, साइज उसका बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपकी माइंड में उसकी इमेज क्लियर है, उसका परसेप्शन क्लियर है कि इसका जो साइज है वो इतना है, उसको फर्क नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, वो दूर से देखे या पास से देखे आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका होता है शेप कॉन्स्टेंसी। शेप कॉन्स्टेंसी, तो शेप में क्या होता है, प्लेट है आपकी, आप साइड से देख रहे हो, टेढ़ा देख रहे हो, ये आपकी प्लेट है, ठीक है। प्लेट है आपकी, आप इसको ऐसे देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, ठीक है, आपको ऐसी नजर आ रही है, ऊपर से देख रहे हो ऐसी नजर आ रही है, ठीक है, ऐसी नजर आ रही है, साइडों से देख रहे हो तो सेम ऐसी नजर आएगी, ठीक, ऐसी नजर आ रही है। तो आपको क्या होगा, आप ये इमेजिन करोगे कि जो प्लेट है वो सर्कल है ही नहीं, अगर आप इसको देख रहे हो, शेप इसको देख रहे हो, साइड से देख रहे हो, आप ये इमेजिन करने लगोगे कि उसकी शेप ऐसी नहीं है, सर्कल नहीं है, नहीं होगा ना। शेप उसकी एज इट इज है आपके माइंड में, वो परसेप्शन हो चुका है, वो मतलब बन चुकी है शेप उसकी पहले ही। अब उसको आप तोड़ो फोड़ो, उसको इधर से देखो, उधर से देखो, पलट के देखो, कैसे भी देखो, आपको पता है कि प्लेट ऐसी ही होती है, वो जो परसेप्शन है वो बन चुका है आपकी। तो शेप जो है वो चाहे बड़ी हो छोटी हो कैसी भी हो, लेकिन जो उसकी शेप कॉन्स्टेंसी रहेगी, जो उसका परसेप्शन रहेगा वो
सेम रहेगा आपके माइंड में, कोई फर्क नहीं पड़ना उसको कैसे देख रहे हो। तो थर्ड जो आपका है वो है इसमें ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। ब्राइटनेस, ठीक है। ब्राइटनेस में क्या होता है, आपने लाइट में, सन की लाइट में एक चीज देखनी है, रूम की लाइट में एक चीज देखनी है। पेपर है, बोर्ड है, व्हाइट है, सनलाइट में देखोगे व्हाइट ही देगा, रूम लाइट में देखोगे तो भी व्हाइट ही रहेगा, लाइट ऑफ करके देखोगे तो भी व्हाइट ही रहेगा। चेंज थोड़ा ना हो जाएगा, नहीं होगा ना चेंज। तो वो क्या है, आपकी जो इमेज बन रखी है बोर्ड के बारे में, परसेप्शन बन चुका है, वो सेम बन चुका है, तो फर्क नहीं पड़ना उससे, ठीक है। तो ये होगी ब्राइट कॉन्स्टेंसी। नेक्स्ट इसमें जो आता है वो हमारा आ जाता है इल्यूजन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक इसमें आ गया वो आ गया इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन में हमारा होता है कि जब हम कोई चीज देख रहे हैं, उसको परसेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको जो हमारा परसेप्शन होता है वो रॉन्ग होता है, वो सही नहीं होता है, वो होता है हमारा इल्यूजन। कि आवर परसेप्शन इज नॉट ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स वी फेल टू इंटरप्रेट सेंसरी विथ करेक्टली, ठीक है। तो कुछ इल्यूजन होते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं। तो इसमें जो पहला इल्यूजन मैं आपको बताना चाहूंगी, उसमें क्या होता है कि आपकी ये लाइन है, ये आपकी इक्वल है दोनों लाइन, लेकिन इसका हेड अंदर की साइड मूव है, ठीक है, और इसका बाहर की साइड। अब आपको क्या लग रहा है, ये वाली आपको छोटी नजर आएगी, ये वाली बड़ी नजर आएगी, है कि नहीं, लेकिन ये लाइन सेम है। देखो ये सेम है, ठीक है, सेम है आपकी, लेकिन ऐसे कर लिया और इसको ऐसे कर लिया। कौन सी वाली बड़ी नजर आ रही है, ये वाला आपको बड़ा नजर आएगा, ये वाला आपको छोटा नजर आएगा, ठीक है, ये छोटी नजर आएगी। ये हमारा क्या होता है, इल्यूजन होता है। तो ये कुछ इल्यूजन होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं, मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंशिएट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो जो ये इल्यूजन है इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल इल्यूजन, ज्योमेट्रिकल इल्यूजन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है बुलर आयर इल्यूजन, ठीक है। बुलर आयर इल्यूजन का मतलब है कि ये एक ऐसी प्रजाति है जो कि हिली एरिया में रहती है, और उनको क्या लगता है कि जो पेड़ जो होते हैं उनकी हाइट ज्यादा है बजाय की हॉरिजॉन्टल पेड़ की, वर्टिकल हाइट भी ज्यादा लगती है। तभी जैसे ये लाइन है, ये और ये सेम है लाइन, ठीक है, लेकिन अगर हम इसी लाइन को उठा के ऐसे रख दें इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन ये इक्वल है लाइन, ठीक है, दोनों इक्वल। देखो ये इतना है, डस्ट की और हाइट की इक्वल है, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे रख दिया, ये इतनी होगी डस्ट की हाइट। अब आपका इल्यूजन जो आपका आइज आपको दिखा रही होगी, दिखा रही है कि ये जो वर्टिकल फॉर्म है, ये इसकी हाइट बड़ी है, लार्ज है, ठीक है, और ये जो है ये स्मॉल है। ये आपका जो इल्यूजन बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, है क्या, ये वो सेम है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन। एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन के अंदर आपका क्या होता है कि मोशनलेस पिक्चर जो होती है वो अगर एक के ऊपर एक आपको दिखाई जाए, जो आपका विजुअल जो वो बनता है, इल्यूजन बनता है, वो क्या दिखता है कि वो उनमें मोशन है, उसमें मूवमेंट है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि एक के ऊपर एक पिक्चर लगानी है, सेम उस पर लगानी है, सेम डिस्टेंस पे लगानी है, तो आपको क्या लगेगा कि ये चीजें मूव हो रही है, आप इनके साथ घूमने लगोगे, इनको देखोगे, इल्यूजन क्रिएट होता है, बट होती नहीं है वो। तो इसी चीज को आप फाइव फिनोमेना भी बोलते हो। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इसके अंदर जो हमारा आता है वो आता है सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन परसेप्शन। जो हमारा कल्चर होता है, सोशल कल्चर होता है, उसका हमारे परसेप्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लुएंस क्या पड़ता है हमारा, ठीक है, ऑन परसेप्शन, ठीक है। सोशल कल्चर का हमारे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है परसेप्शन पे। तो आप जौन से बैकग्राउंड से आते हो, जो आपकी हैबिट हो जाती है, तो आप कैसा इमेजिन करने लगते हो, उसी के अकॉर्डिंग इमेजिन करने लगते हो। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था मुलर अय्यर के बारे में, आपने आपको बताया था, तो वो कैसे एरिया में रहते थे, वो हिली एरिया में रहते थे। उनको क्या लगता था कि जो पेड़ों की हाइट है वो ज्यादा है, और जो
अगर हम उनको मतलब कि काट देते हैं तो उनकी जो हाइट है वो कम है, लेकिन उनका इल्यूजन क्या था, उनका परसेप्शन क्या होगा, जो हाइट है उनकी पेड़ों की वो ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। तो वहाँ के जो लोग होंगे उनका इल्यूजन वही रहेगा, परसेप्शन उनका वही रहेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया के जो लोग होते हैं उनको जो परसेप्शन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट इस पे डिपेंड करता है कि हैबिट ऑफ परसेप्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट कल्चर। जो हैबिट होती है परसेप्शन की वो डिफरेंट होती है। तो किसी भी चीज की डेप्थ को वही लोग पहचान पाएंगे जिन्होंने वो चीज इमेजिन की हो, ठीक है। जैसे कि कोई बंदा है जो फ्लोर वाले एरिया में रहा ही नहीं है, जहाँ पे फ्लैट्स होते हैं वहां पे रहा ही नहीं है, वो रहा है कैसे, ग्राउंडेड एरिया में, विलेज एरिया में रहा है, जहाँ पे 1 फ्लोर होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को कितनी तेज आवाज मारनी है कि वो सामने जो गली में वो बंदा है वो सुन ले, ठीक है। ये चीजें इसके अंदर आ जाती है। जिस पर्सन ने पहले एक्सपीरियंस किया होगा वो उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। और दूसरा परसेप्शन अगर मैं बताऊं तो जैसे साउथ का कल्चर है उसमें क्या होता है कि घर से बाहर हाथ पैर धो के फिर आते हैं, तो वो परसेप्शन उनका ऐसा ही है कि वो ऐसे हाथ पैर धो के आएंगे, पहले प्रणाम करेंगे भगवान को, फिर अंदर आएंगे, स्लीपर निकाल के आएंगे। वो उनका परसेप्शन बना हुआ है कि हाँ भी सामने वाला बंदा ऐसे आएगा, लेकिन अगर और कोई बाहर से बंदा चला जाता है तो वैसा बिहेव नहीं करता। तो आज की चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट हम मिलते हैं चैप्टर 6 के साथ, तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।